बहुत ही खास अवार्ड फंक्शन था आइवा ने, जिसने अर्ली हार्ट अटैक के ऊपर बहुत अवेयरनेस की जी। आप बताएं इसके बारे में आपका क्या विचार है? मेरा विचार इसके बारे में ये है, बिकॉज आज का जो स्ट्रेसफुल लाइफ होती जा रही है, लोग इतना स्ट्रेस हो चुके हैं कि इमोशनली भी डिस्टर्ब हो चुके हैं और वर्क प्रेशर उनके पास इतना आ चुका है कि वो अपनी फैमिलीज को भी टाइम नहीं दे पा रहे जी। जिसके बाद में कन्फ्लिक्ट, सो मेनी अदर थिंग्स आर हैपनिंग, जिसकी बेसिस के ऊपर वाकई ही एक हार्ट ऐसी चीज है जो मशीनरी है जो बॉडी को आपको चला रही है। सबसे ज्यादा पहला असर माइंड के बाद सीधा हार्ट के ऊपर आता है। तो आज अवेयरनेस का ये एक फंक्शन क्रिएट होना एक बहुत अच्छी चीज है, ताकि लोग जो है इस चीज को समझ सकें, अपने स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर आ सकें और सोच सकें कि हाँ, हमें अपनी जिंदगी को जीना है। तो दैट इज वेरी गुड अवार्ड विच इज मेकिंग पीपल अवेयर अबाउट द थिंग। थैंक यू सर। नितिन जी, आज एक कार्यक्रम हमने किया जिसमें आइवा अवार्ड्स दिए, उनमें से एक अवार्डी आप भी है। बहुत खुशी की बात है हमें आपको अवार्ड देते हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो आज यूथ के साथ हो रहा है कि एकदम से अचानक अटैक हो रहे हैं, हार्ट अटैक, अर्ली हार्ट अटैक के बारे में आपका क्या स्टैंड है? सर, मेरा स्टैंड इसमें ये है कि बहुत ही दुखद बात है और इसके लिए बहुत अवेयरनेस जरूरी है। इसके लिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, इसके लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, मेंटल काउंसलिंग सब ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारा यूथ इस तरह से कहीं ना कहीं शिकार होने लग जाएगा इन सब चीज़ों का, तो बहुत कमज़ोर हो जाएंगी चीज़ें। हमारा यूथ हमारा भविष्य है, भविष्य को स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो भी आप उठा सकें उसके लिए कदम वो उठाएं। सर, खान पीन के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर, सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हमारा खाना पीना और लाइफस्टाइल ही है। अगर लाइफस्टाइल सही हो जाए, खाना पीना सही हो जाए, तो कभी हार्ट अटैक होना, कभी शुगर, ब्लड प्रेशर, ये दोस्तों आज एक बहुत ही अवेयरनेस के लिए खास माइलस्टोन डे है। हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आइवा अवार्ड्स के तहत दिनेश जी के साथ हैं। दिनेश जी को एक आइकॉनिक अवार्ड मिला है। दिनेश जी, आज जो स्थिति बनी है कि अचानक जो अर्ली हार्ट अटैक आ रहे हैं, उस बारे में आपकी क्या जानकारी है और क्या आप दर्शकों को बताना चाहते हैं? उसमें मेरी सबसे बड़ी जो बात बताने की मैं कोशिश करना चाहता हूँ वो ये है कि इंसान को खुश रहना, वाह खुश रहने के अलावा कौन क्या कर रहा है नहीं देखना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके मन को खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी तो आपका दिल खुश रहेगा। जी, दिल खुश रहना सबसे बड़ी बात है। हर हाल हर काल खुशी। यस, बिल्कुल ठीक कहा जी। खुश रहो, आबाद रहो, फरीदाबाद रहो, गाजियाबाद रहो। साथ हैं, इन्हें बहुत ही एक प्रेस्टिजियस अवार्ड से सम्मानित किया गया। राकेश जी, इस अवार्ड को पाने के बाद आपको क्या महसूस हो रहा है और इस मिशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मिशन तो यह है कि ये जो यूथ है ना जी, वो बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेरी एज 52 ईयर ओल्ड है। मैंने आज तक कभी लीकर को टच नहीं किया। जब मैं यूथ को ड्रिंक लेते हुए देखता हूँ और यंग एज में अपनी हेल्थ को खराब कर रहे हैं, तो मुझे लगता है गरीब लोग गुटखा में लगे हुए हैं, अमीर लोग शराबों में झूल रहे हैं। आदमी को अपने हैबिट के ऊपर कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है जी। शराब कभी किसी की प्यास नहीं बुझाती है, शराब कभी किसी का पेट नहीं भरती है, शराब किसी नशे में आदमी कुछ भी अच्छा काम नहीं करता। कोई भी नशा अच्छा नहीं है। तो मैं मेरे इस चैनल से और इस प्रोग्राम से मैंने एक सबक भी लिया और बताना भी चाहूँगा कि यूथ को सुधरना चाहिए। यूथ है तो देश है। आज हमारे साथ अजय पांडे जी हैं। डॉक्टर साहब, आज के कार्यक्रम के बारे में आपके क्या विचार हैं? अर्ली हार्ट अटैक्स जो हो रहे हैं उसके बारे में। अर्ली हार्ट अटैक्स के बारे में काफ़ी लोगों ने अपने विचार रखे और मैं डॉक्टर दलजीत कौर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया और एक ही मंच पर सभी क्षेत्र के लोगों को इकट्ठा करने का काम किया। और हमारा जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल खराब होने की वजह से अर्ली हार्ट अटैक हो रहा है। हम लोग अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और मैं एज ए फाउंडर ऑफ राजनीति की पाठशाला के माध्यम से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। दलजीत जी को और उनकी पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया और भविष्य में अगर वो इस प्रकार के भी आयोजन करना चाहेंगे तो हम लोग पूरे तन मन धन के साथ उनके साथ करें। बहुत आज एक बहुत ही खास दिन है। हम एक अवार्ड्स फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, जिसमें अवंतिका जी को एक आइकॉनिक अवार्ड के तौर पर यूथ में दिया जा रहा है। तो मैम, जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम है हमारे, इसमें अर्ली हार्ट अटैक्स के ऊपर बात की गई, अवेयरनेस की गई। व्हाट इज योर स्टैंड अबाउट इट? Firstly, I want to thank this organization for calling me here for this prestigious award. And मैं कहूँगी आप सबका इसमें जो हाथ है, इतना
आप इतना वाइटल मैसेज जो आपने स्प्रेड करा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, मेरे ख्याल एवरीबडी शुड फॉलो अ ट्रेंड जहाँ सब अपनी सेहत का ख्याल रखें और सेहत का ख्याल रखते हुए समाज में जो भी वो काम कर रहे हैं जिससे सबको मैसेज मिलता है, बस इतना ध्यान रखें कि आपकी हेल्थ के ऊपर कुछ भी नहीं है। बाकी जितनी हस्तियां यहाँ पे आई, आई एम श्योर इन सबकी अपने एक फील्ड में बहुत अचीवेबल सबने काम किया हुआ है। सबका मैसेज सुन के बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जितना काम कर रहे हैं उन सबका काम देख के बहुत अच्छा लगा। सो इट्स वेरी इंस्पायरिंग टू बी अटैच्ड टू सच नेम्स एंड आई होप दैट दे कीप ग्रोइंग लाइक दिस एंड दे कीप डूइंग सच गुड वर्क इन फ्यूचर एज वेल। थैंक यू। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ दीपक जी भी थे और दीपक जी को अवार्ड मिला है। और सर, मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि अर्ली हार्ट अटैक आ रहे हैं, इसके बारे में क्या बात आप सोचते हैं? अर्ली हार्ट अटैक आने का रीजन है कि आज की डेट में पूरे हिंदुस्तान में स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। लोग अपनी सेहत पर कम ध्यान रख रहे हैं और बाकी अपने काम को तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं। दोनों चीजें पैरेलल चलनी चाहिए, काम भी करना चाहिए और अपने दिल के साथ भी नहीं खेलना चाहिए। यानी दिल के साथ दिल वाला काम करना चाहिए और काम के साथ काम वाला काम करना चाहिए। इसको देखते हुए सुबह हम तो जैसे रूटीन में अपनी योगा पे अपने शरीर के साथ जो भी बेस्ट किया जा सकता है, सुबह आधा घंटा 1 घंटा जरूर लगाना चाहिए हर बंदे को, ताकि शरीर स्वस्थ रहे। हंसना चाहिए, दिल से लगे रहना चाहिए, सबके साथ मिलजुल कर प्यार से व्यवहार करना चाहिए। आपकी बातों का बहुत असर रहेगा और मेरे को लगता है यूथ भी इस बात से बहुत कुछ सीखेगा। थैंक यू। क्यों डिस्टर्ब कर? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे पर आज हम एक बार इकट्ठे हुए हैं जिसमें हम बहुत सारे सेलिब्रिटीज को अवार्ड कर रहे हैं। ये आईवा अवार्ड्स है और इसमें हम एक अवेयरनेस कैंपेन भी लॉन्च कर रहे हैं। हमारे साथ मैम मीन्स मल्होत्रा जी हैं और इन्हें भी एक अवार्डी के तौर पर यहाँ पर बुलाया गया है। मैम, आपको क्या लगता है अर्ली हार्ट अटैक्स के ऊपर जो ये कार्यक्रम किया गया, ऐसे कार्यक्रम और होने चाहिए क्या? लोगों को इसमें अवेयरनेस होनी चाहिए? ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और आज की आई थिंक तो ज्यादा समस्या यही हो रही है कि यंग एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं। जो लोग जिम जा रहे हैं बहुत फिट है, उनको भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप जिम जा रहे हो तो आपको हार्ट अटैक नहीं होगा। इंसान बाहर की रूप से तो बहुत स्वस्थ हो गया लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा इल है। आई थिंक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको अपने लोगों के पास जाके बात करनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए एंड कहीं ना कहीं तो दिल हल्का करना चाहिए। उससे बहुत आपकी बीमारियां खत्म हो जाती हैं एंड दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आई थिंक किसी ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया। लोग सिर्फ बाहर के लिए देते हैं, इसके लिए उसके लिए, लेकिन ये चीज के लिए मेंटल इलनेस, मेंटल प्रॉब्लम, इनके बारे में बात नहीं करते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव। मीन्स ने एक जो बात कही, वो उस बात को मैं एक शायरी में कहूँ तो अगर दिल खोल देते यारों के साथ तो नहीं खोलना पड़ता आज औजारों के साथ। बिल्कुल सही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं सोचता हूँ कि आपने एक मैसेज भी दिया और लोगों को अवेयरनेस। आज हम अर्ली हार्ट अटैक के रिगार्डिंग एक बहुत ही खास प्रोग्राम सिटी एड फाउंडेशन देवेंद्र सिंह सानी जी की तरफ से और दलजीत कौर जी की तरफ से आईवा अवार्ड्स की तरफ से एक कार्यक्रम कर रहे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में है। और हमारे एक विशेष अतिथि के तौर पर हमारे बहुत ही माननीय एसीपी डीसीपी अश्विनी कुमार जी हमारे साथ हैं, जो कि 40 देशों में भारत का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी कर चुके हैं जूडो कराटे में और इस समय दिल्ली में पोस्ट मिला है। सर, आज के इस प्रेरणादायक कार्यक्रम से आपको कैसा लगता है? ये क्या जो हमारी लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं, अर्ली हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ये कार्यक्रम कितना कारगर सिद्ध हो सकता है हमारे को? मेरा मानना है कि ये ऐसे कार्यक्रम होने ही चाहिए और लोगों को अपने हेल्थ के प्रति जागरूक होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है ही नहीं। जी जी जी। इसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि इसकी देखभाल करे, इसकी जांच करे, सब्जी से लेके आटे से लेके और हवा सब दूषित है। जी जी। इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। लोग अपना भूल गए हैं गेम खेलना। मैं तो स्पोर्ट्समैन हूँ। हाँ। तो एक्सरसाइज वगैरह लोगों ने छोड़ दी है, सिर्फ मोबाइल में रहते हैं। जी। मोबाइल छोड़ के कम से कम आधा घंटा तो अपने लिए दें, स्क्रीन टाइम बढ़ गया। हाँ जी। तो वो फिर नहीं होगा। इस तरह की बाहर का खाना अवॉइड करना ही चाहिए। जी। और स्पोर्ट्स जैसी कोई एक आउटडोर एक्टिविटीज बिल्कुल सबको ही चाहिए। जो स्पोर्ट्समैन नहीं भी है कम से कम वॉक करे 40 मिनट। जी। कम से कम 40 मिनट वॉक करना ही चाहिए। दूसरों के लिए टाइम दे रहे हैं, अपने लिए टाइम नहीं है, मोबाइल का टाइम है सबको। जी। सर, आप हमारे इस कार्यक्रम से जो हमारी रीच दूसरों तक पहुंचनी चाहिए,
एक आंदोलन की तरह, एक बहुत बड़े एक कार्यक्रम की तरह। आप क्या कहना चाहें कि आज की जो नई पीढ़ी है उनको क्या करना चाहिए, कैसे लेना चाहिए इस बारे में? मैं तो इस कार्यक्रम का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। इस तरह के कार्यक्रम होने ही चाहिए, क्योंकि मैं तो कहता हूँ हर 15 किलोमीटर पे इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए हर मंथली, जिससे लोग जागरूक हों। जी, आपका बहुत बहुत सर फ्रॉम मुंबई, मैं प्रेसिडेंट हूँ इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की। मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज एन एक्ट्रेस। तो एक्टिंग के दौरान ही मेरे को देखा जब मैंने कि जो वन डे टू डे आर्टिस्ट है उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, बिकॉज एक तो उनको टाइम से पेमेंट नहीं मिलती और ओल्ड एज में जाने के बाद उनके पास अपना इलाज करने के लिए पैसे नहीं होते। तो वो मुझे मोटिवेशन किया कि मुझे कुछ अलग से करना चाहिए, क्योंकि मैं एक एंटरप्रेन्योर भी थी, मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिशियन भी हूँ, नेचुरोपैथ भी हूँ। वो मेरा बिजनेस था, लेकिन एक्टिंग मेरा एक शौक था। वहाँ ये सब देखने के बाद मैंने एनजीओ स्टार्ट किया और सतीश कौल जी जो थे, आप सबको पता है उनकी बड़ी कंडीशन खराब थी। वहां से उनकी हालत देखने के बाद हमने अपना एनजीओ रजिस्टर्ड किया। आज 12 साल हो गए हैं और हमने वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम्स किए हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए, कैंसर अवेयरनेस के लिए। और आत्मनिर्भर फेस ऑफ भारत जो है ये हम उनको देते हैं जो सेल्फ डिपेंडेंट, जिन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ अलग से किया है। और आइकॉनिक वुमेन जो सरस्वती बाई दादा साहब फाल्के की नाम पर देते थे, बिकॉज वो एक आइकॉनिक वुमेन थी। और इसके अलावा हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। आज दिल्ली में मेरा पहला प्रोग्राम है और मेरे को लगता है मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरा प्रोग्राम आज की जो डेट है 2 अगस्त, ये जिंदगी में एक इतिहास बन जाएगी। 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे, 2 अगस्त को मुझे रिकॉग्निशन मिला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली में। और आप सब की प्रेजेंस है, आप सब जो मीडिया यहाँ आए हैं, आप सब ने मुझे एक और, आप इतने कैमरेज देके मुझे लगा कि आप सबको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा। और मैं चाहूंगी कि मैं अब दिल्ली में वापस आकर अपनी एनजीओ को और बढ़ावा दूं, आप सबका सपोर्ट मुझे मिले। इसमें हमने डॉक्टर्स और एनजीओज और जिन्होंने अलग से कुछ काम किया उन सबको अवार्ड किया। 40 अवार्डीज हमने आज दिए हैं और आप सबने देखा बहुत दिग्गज हस्तियां आई हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को फेलिसिटेट किया है, सबको अवार्ड दिया, हमें ब्लेसिंग्स दी है। इसमें सबसे बड़े जो चीफ गेस्ट हैं, आपने देखा कितनी देर तक चीफ गेस्ट कभी भी रुकते नहीं है, पर आज वो एंड तक रुके हैं, गोपाल कृष्ण जी। और मेरी उनसे मुलाकात सिर्फ फोन में, आप समझिए 2-3 दिन पहले हुई। मैंने अपना प्रेजेंटेशन जब उनको भेजा, वो मेरा प्रेजेंटेशन उनको इतना मोटिवेट किया, कहते नहीं दलजीत मैं जरूर आऊंगा। और वो मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। मैम जो कोई भी बिल्कुल IAWA का भी हम ऑफिस स्टार्ट करेंगे दिल्ली में, जहां हम आर्टिस्टों को, बिकॉज आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री बहुत डाउन चली गई है और सिर्फ स्टार जो है वही दिखते हैं, बाकी आर्टिस्ट को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। क्या उन्होंने, आप दिनेश वर्मा जी को देखा, आपने इतने सालों से काम किया लेकिन कभी उनको कभी अवार्ड नहीं मिला। बिकॉज क्या होता है कि स्टार्स को ही सब अवार्ड के लिए बुलाते हैं और हम उन अनसंग हीरोज को लेकर के आते हैं, रिकॉग्निशन देते हैं। और आईवा के साथ जुड़ने के लिए प्लेटफॉर्म बिल्कुल खुला है, आप कोई भी आईवा के साथ जुड़ सकते हैं, इसकी कोई फीस नहीं है। बिकॉज जिसके अंदर वो जज्बा होगा कि मुझे कुछ करना है, और बिकॉज आई थिंक कि जब आप किसी सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, किसी के चेहरे पर आप थोड़ी सी स्माइल लेकर आते हैं, वो स्माइल सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। वो स्माइल ही लाना। आज सब जो जितने भी लोग यहाँ आए हैं, जिन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी है, मेरे को लगता है ये अनकाउंटेबल, इट इज प्राइसलेस। एंड आप सबका सपोर्ट मेरे लिए प्राइसलेस है। और हमारे जो ट्रस्टी हैं इंद्रपाल सिंह, ये भी एनजीओ में, ये असम का सारा जो गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट में, ये हमारा एनजीओ की तरफ से ओल्ड एज होम और अनाथ बच्चों उनको ये देखते हैं। और ये मेरा बेटा है, ये भी अमर सिंह प्रोडक्शन का काम करता, प्लस एक यूट्यूबर है। और मेरे इवेंट्स जो है इसके बिना सक्सेसफुल नहीं होते। ये आज की जनजी बच्चे हैं, इनको पता है कैसे हर चीज को ऑर्गेनाइज करना है, कैसे सिस्टमेटिकली करना, वो हम नहीं कर सकते, वो इन्होंने किया है। ये जो मुख्य कर्ता धर्ता है डॉक्टर दलजीत कौर जी भी हमारे साथ में हैं और मुख्य अतिथि भी हमारे साथ में हैं। तो आज के कार्यक्रम की थीम तो जैसा कि आप सबको पता है अर्ली हार्ट अटैक के बारे में थी, एक अवेयरनेस कैंपेन जो कि दिल्ली में सबको बहुत पसंद आया। इस बारे में सर आप क्या अपने विचार रखने चाहते हैं? देखिए, यह जो आईवा का आज प्रोग्राम था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जी, डॉक्टर दलजीत कौर के नेतृत्व में जी, उसमें पता चल रहा था इनमें 50 से ज्यादा मेरे ख्याल से एनजीओज को और जो पीस अवार्ड दिए गए, जो इनोवेटिव आर्टिस्ट हैं उन लोगों को अवार्ड दिए गए, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया कि वह जो सोशल लेवल पे बदलाव का काम कर रहे हैं पूरे देश में, उनको कैटलिस्ट की तरह एनकरेज भी किया गया। और एक अवेयरनेस का, जैसा इन्होंने बोला है कि अर्ली हार्ट अटैक और हेल्थ के ऊपर, योग के ऊपर, सोशल चेंज के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर एक कैंपेन लेके चलें। तो मुझे
इनकी पूरी आइवा की टीम को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बधाई देते हुए खुशी हो रही है कि एक सोशल कॉज को लेके, एक अच्छे काम को लेके इतनी मेहनत से इन्होंने। मैं सर आपकी प्रेजेंस में ही दलजीत मैम से भी चाहूंगा कि आप भी अपने विचार रखें। आई एम सो ब्लेस्ड, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब मेरी जिंदगी का एक वो कर्म भूमि बना है जहाँ से मैं दिल्ली में ये प्रोग्राम शुरू किया है। और सबसे बड़ी बात, हमारे चीफ गेस्ट जो है नेशनल स्पोक्स पर्सन, आप सोच सकते हैं नेशनल स्पोक्स पर्सन के मुंह से मेरे लिए शब्द सुनना, हमारी एनजीओ के लिए ये शब्द सुनना हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और इनके ही एडवाइस से, इनके नेतृत्व में हम आइवा के बहुत सारे आगे प्रोग्राम्स करने वाले हैं। सर हम एडवाइस करेंगे सर की गाइडेंस से। और बीजेपी वैसे भी हमने देखा गया कि अभी विमेन के लिए बहुत काम करे, बहुत सारे चेंजेस जो है ना सोसाइटी में आए हैं। जो पिछड़े हुए लोग थे, जो जिनको रिकॉग्निशन नहीं मिलता था, बीजेपी के आने के बाद उन सब चीजों को रिकॉग्निशन मिला। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी को के लिए मैं क्या बोलूं, उनके पास कोई कंप्लेंट जाती है, वो कंप्लेंट का जो जो इफेक्ट होता है ना, बहुत जल्दी दूसरी कंपनी पर पड़ता है कि कैसे आपने इस पर अत्याचार किया। ये चीज आज से पहले कभी नहीं थी, जो मैंने खुद देखा है पिछले 1-2 सालों से। इतनी ज्यादा जो करप्शन थी वो कम हुई है, काफी हद तक कम हुई है। और आज सर के प्रेजेंस से मेरा ये आइवा जो है, मैं गदगद हो गया। वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी थैंक्स टू द मीडिया फॉर कवरिंग अस। एंड इतनी देर तक आप सब खड़े हैं, बिकॉज हम सब की कोई भी वो वैल्यू तब तक नहीं बनती जब तक मीडिया जो है इसको आगे नहीं लेती जाए। मीडिया के लिए एक बार जोरदार तालियां। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।